गुड मॉर्निंग क्लास 11 स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे सेट्स, जिसकी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की आपको फ़ोटो क्लिक करके भेजी थी पहले। सेट्स के अंदर सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि सेट्स होते क्या हैं, आपको कैसे पता लगेगा कि ये सेट्स हैं। तो सेट्स के लिए ये ज़रूरी है कि जैसे आपके पास कोई भी कलेक्शन है, हम घरों में नॉर्मली चीज़ें कलेक्ट करते हैं, कईयों को ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करने का क्रेज़ होता है, हॉबी होती है कि वो ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट करते हैं। तो वो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। जैसे कई लोग अलग अलग टाइप की स्टैम्प्स कलेक्ट करते हैं, कार्ड्स कलेक्ट करते हैं, या और भी कोई किसी चीज़ के कोई पार्ट्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है हर किसी को, सबके अपने अपने। तो वो चीज़ होती है कि जब वो एक तरीके के सेम काइंड ऑफ, जैसे यहाँ पे लिखा है इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए पर्टिकुलर काइंड, एक पर्टिकुलर काइंड के, सच एज pack of cards, a crowd of people, a cricket team, etc. In mathematics also we come across collection. For example, अब मैथमेटिक्स में आप कैसी चीज़ों की कलेक्शन करेंगे, जो कि हमने सारे नेचुरल नंबर्स एक साथ रखे हुए हैं, पॉइंट्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, एक्सेट्रा। तो ये भी एक सेट्स में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है सेट का, ऑड नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, सारे के सारे ऑड नेचुरल नंबर्स ले लिए 10 से लेस। तो ये अपने आप में सेट्स हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये भी ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, ये भी ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10, इस तरीके से। या रिवर्स ऑफ इंडिया, हमने एक कलेक्शन में रिवर्स ऑफ इंडिया का नेम लिख दिया, जितनी भी रिवर्स है इंडिया में। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वॉवल्स लिख लिए, ये भी सेट्स हैं। वेरियस काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स, तो वो आपस में रिलेटेड है, उनका आपस में एक काइंड है सेम तरीके का कि वो है। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 210 के जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो लिख लिए। तो जो भी चीज़ें आपस में को रिलेटेड होती हैं, जिनका आपस में रिलेशन होता है, वो होते हैं हमारे सेट्स, जो कोई सेंस क्रिएट करें। नाउ ये कुछ टर्म्स हैं जो हमारी आगे सेट्स में यूज़ आएंगी। कैपिटल एन नेचुरल नंबर होता है, जेड कैपिटल जेड सारे इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। क्यू मीन्स ऑल रेशनल नंबर्स, आर इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जेड पॉजिटिव द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, क्यू पॉजिटिव द सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। जैसे क्यू तो रेशनल नंबर हो गया ना, एंड क्यू पॉजिटिव क्यू के ऊपर आपका पॉजिटिव का साइन है तो आप लिखेंगे द सेट ऑफ क्यू पॉजिटिव रेशनल नंबर्स। ऐसे ही सेम आर था रियल नंबर्स, तो अगर आर पॉजिटिव है तो मीन्स पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हम आगे टेस्ट, हमारा जितना भी आगे क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर हम वो सेट्स यूज़ करेंगे हमारे इन सिंबल्स को। तो जो सेट है वो क्या है? अ सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, की एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है कि जो हम ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट कर रहे हैं, जिसकी हमारी कलेक्शन चल रही है, उसकी एक पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन है कि हम इस तरीके के ऑब्जेक्ट्स, इस तरीके की कलेक्शन कर रहे हैं। तो वो होता है हमारे पास सेट्स रहते हैं, उसको बोलते हैं हम सेट। अब हमने जो सेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट कैसे करना है, वो आपके 2 मेथड्स रहेंगे। फर्स्ट इज़ रोस्टर और टेबुलर। रोस्टर और टेबुलर सेम है, नेम 2 डिफरेंट है। एंड सेकेंड मेथड इज सेट बिल्डर। तो अब आप ये देखिए कि रोस्टर और यहाँ टेबुलर फॉर्म क्या होती है रिप्रेजेंटेशन की, और सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम अब आगे समझेंगे। सो अब देखिए रोस्टर फॉर्म क्या होती है। हमें यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि हमने क्या किया, कॉमाज लेने, ब्रैकेट्स लगाएंगे, इस तरीके के ब्रेसेस लगाएंगे, करली ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं, और हम कॉमाज लगा के सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट करेंगे। आपने यहाँ पे लिख लिया पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, 7 से छोटे जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो इस तरीके से कॉमा लगाकर। लेकिन अगर आपको सेकंड फॉर्म है जो आपकी, उस फॉर्म में अगर आपको लिखना हो, दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, तो वो आप कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने वॉवल्स लिए, ये तो है आपके पास आपकी रोस्टर फॉर्म। अगर हमने इस तरीके से ब्रैकेट में कॉमास लगा के लिखा है, दिस इज रोस्टर फॉर्म। लेकिन इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे? हमने लिए क्या है, आपने जो भी सेट लिया उसको किसी भी नेम से डिनोट कीजिए, इक्वल ब्रैकेट लगाया। आपका जो एलिमेंट है हमने एक्स ले लिया, ये हर एक एलिमेंट हमारा एक्स है। तो अब ये लगाया रिलेशन कि एक्स जो है वो है क्या। एक्स इज़ अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, जितने भी वॉवल्स हैं वो ले लिए हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो हमने उनको कॉमास में लिख दिया। तो दिस इज़ अ रोस्टर फॉर्म एंड दिस इज़ अ सेट बिल्डर फॉर्म। जब आप उसकी जो काइंड है कि आप क्या ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, जब आप वो चीज़ मेंशन करेंगे तो वो रहेगा आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म। जब आप लिखेंगे कि आप AEIOU ले रहे हैं तो वो आपका रहेगा नॉर्मल आपकी रोस्टर या फिर टेबुलर फॉर्म। तो ये होता है आपके पास, यहाँ पे आपका रहेगा डिफरेंस कि आपको ये 2 आपकी फॉर्म्स हैं कि आपको आपका क्वेश्चन जो है वो कैसे करना है, किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। इतने के नोट्स बनाइए आज आप यहाँ तक के। हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो हम कल से स्टार्ट